नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार से पहले नाम दिया गया था हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट किस वजह से शुरू किया जा रहा था उसके बारे में आपको बताते हैं। इस एयरपोर्ट को शुरू करने के पीछे का मकसद ये था कि दिल्ली के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है उसके ऊपर फ्लाइट्स के लिए जगह कम पड़ती है और सारा का सारा ट्रैफिक जो है फ्लाइट्स का वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। उसको कम करने के लिए हिसार को चुना गया और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए थे और साथ के अंदर बेहद ही अहम भूमिका निभा रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। लेकिन हिसार वासी लगातार इनके नारे सुन सुन के अब पक चुके हैं, क्योंकि ना तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, ना तो इसकी प्रगति का कार्य चल रहा है, और कई बार जो है छोटी छोटी फ्लाइट्स चंडीगढ़ तक शुरू की जाती है, कुछ समय के लिए शुरू की जाती है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। यानी कि कोई स्थिरता इस एयरपोर्ट की अभी तक नहीं दिखाई दी है। हालांकि अब बात आती है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आखिरकार क्या कुछ काम हो रहा है और ऐसा क्या काम हो रहा है जिसे देखने के लिए आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि हिसार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसकी प्रगति का कार्य देखने के लिए आज दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचने वाले हैं। इंटरनेशनल स्तर के बनाए जा रहे हिसार एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग के लिए मौसम अनुकूल है या नहीं, इसके लिए एक डिवाइस लगाया जाएगा। इसी को देखने के लिए आज मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जब विमान उड़ता है तो उसका मौसम पहले जांच किया जाता है कि मौसम जो है ज़्यादा अनुकूल है या नहीं है, हवाएं जो है ज़्यादा तेज़ गति से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेक की जाती है, और जैसे कि हवाई अड्डे पर रनवे की स्थिति क्या है, इसके अलावा बारिश की संभावना या नहीं है, बादल जो है छाने वाले या नहीं छाने वाले, क्योंकि अगर बादल छाते हैं तो विमान को उड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अब बात आने वाली है कि आखिरकार हिसार एयरपोर्ट के ऊपर अब प्रगति के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता देती हूँ कि AATAAS, एक बार दोबारा नाम सुन लीजिए, AATAS एक डिवाइस है, ये लगने वाला है। और ये डिवाइस आखिरकार कहाँ पर लगता है तो आपको बता दूं, ये डिवाइस जो है इसीलिए लगाया जाता है ताकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर सारा का सारा वेदर रहे, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है इसकी अनुमति अब जारी कर दिया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एडवांस एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सिस्टम इसको कहा जाता है। जी हाँ, AATAAS की फुल फॉर्म ये है, एडवांस एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सिस्टम। इसे अब लगाया जाने वाला है। और इसके अलावा प्रदेश के 3 और छोटे हवाई अड्डों के ऊपर, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हिसार के अंदर ही हवाई अड्डा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हिसार के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए 3 और छोटे हवाई अड्डे बनाए गए हैं। ये हवाई अड्डे बनाए गए हैं पिंजौर के अंदर, नारनौल के अंदर और भिवानी के अंदर, जहां पर VOR यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज सिस्टम लगाया जाएगा। ओमनी डायरेक्शनल होता है यानी कि चारों तरफ से, मान लीजिए माइक अगर ओमनी डायरेक्शनल होगा तो माइक जो है चारों तरफ से आवाज कैच करेगा। वैसे ही अगर ओमनी डायरेक्शनल ये डिवाइस लगाया जाएगा तो ये चारों तरफ की स्थिति को बयां करेगा कि हवाएं चारों तरफ की किस तरह की चल रही हैं। इसी का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचने वाले हैं। आपको ये बता दूं कि B&R को जो है इस प्रोजेक्ट की अनुमति दे दी गई है, और B&R ने जो है इसका टेंडर अब लगाना शुरू भी कर दिया है, नहीं बल्कि शुरू करने वाली, यानी कि फरवरी महीने के पहले हफ्ता के अंदर जो है ये दोनों के दोनों टेंडर खुलेंगे और इसके बाद प्रगति का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। और खास इसी प्रोजेक्ट के लिए आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम क्या रहेंगे आज, उसके बारे में आपको बताती हूँ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के द्वितीय चरण के कार्यों की प्रगति को लेकर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। जी हां, एयरपोर्ट पर आज अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं दुष्यंत चौटाला, और लगभग
हिसार की जनता काफी समय से ये कोशिश कर रही थी कि हिसार का एयरपोर्ट शुरू हो जाए, उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर लगभग 6 घंटे लगते हैं या फिर 4 घंटे का समय लगता है, वहां पर लगभग 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए और जो भी काम उनके होते हैं वो फटाफट से करके आ जाए। लेकिन ये सपने जो है सपने ही बनकर रह गए थे। लेकिन अब कहा तो जा रहा है, पहले तो कहा गया था कि पहले चरण का काम शुरू हो रहा है, रनवे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद कुछ लोग लगातार विरोध करते दिखाई दिए कि रोड नहीं देंगे एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए। अब दूसरा द्वितीय चरण आया है। द्वितीय चरण के अंदर कहा जा रहा है कि प्रगति कार्य के लिए एयरपोर्ट पर अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी और इसके बाद जो है AATAS सिस्टम जो है वेदर कंट्रोल करने के लिए वो लगाया जाएगा। तो अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एयरपोर्ट पर मीटिंग लेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो तीसरे चरण के प्रस्तावित कार्यों को लेकर रिपोर्ट भी लेंगे। इसके बाद वो नई अनाज मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल में आम जन की समस्याएं भी सुनेंगे। जी हाँ, काफी समय से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने ना तो जन समस्याएं सुनी, ना ही जनसभाओं के अंदर शामिल हुए। लेकिन अब हिसार एयरपोर्ट का प्रगति कार्य देखने के लिए आ रहे हैं, तो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भी रुकेंगे। हालांकि कुछ समय पहले भी आए थे अपने आवास के ऊपर, लेकिन जैसे ही आए वैसे ही उनको पता लगा कि मैं तो भाई कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, तो वो यहाँ से चले गए थे। हालांकि किसानों ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ से चले गए थे। और अब बारी आती है कि इसके ऊपर खर्चा कितना है। तो बता दूं, करीब 3 से 4 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा आया है। हालांकि निर्माणाधीन एजेंसी के अधिकारियों की माने तो इस वर्क पर करीब 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लाइट लैंडिंग के लिए कैट 2 लाइटों के टेंडर के साथ ही इन दोनों कार्यों पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों वर्क का एक ही टेंडर लगाया गया है, जो कि एक ही एजेंसी को दिया गया है। हालांकि अब बात आती है VOR सिस्टम के अंदर है क्या। तो आपको बता दूं, भिवानी, नारनौल और पिंजौर में छोटे हवाई अड्डों पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमनी डायरेक्शनल रेंज सिस्टम लगेंगे। एक ही एजेंसी को इसका काम मिला है। एक ग्राउंड आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। ये एक सिस्टम उच्च और निम्न ऊंचाई वाले मार्गों और हवाई अड्डों के दृष्टिकोण के लिए जानकारी उपलब्ध करवाता है। यानी कि ये जो तीनों जगह भिवानी, नारनौल और पिंजौर के अंदर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज यानी कि VOR जो लगाया गया है, अगर आपकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ रही है तो वो सारी की सारी रेंज कांटेक्ट के अंदर रहेगी। अगर कहीं पर भी हवाई अड्डा होता है या फिर कहीं पर भी फ्लाइट जो है ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ती है तो उसका कांटेक्ट बिल्कुल नीचे जमीन के साथ होता है। एयरपोर्ट के ऊपर एक अलग से रूम बनाया होता है जो 24 घंटे या फिर जितने घंटे का फ्लाइट होता है, जितने घंटे का फ्लाइट टेक ओवर टाइम होता है और लैंडिंग टाइम होता है, उसके बीच जो है सीधा फ्लाइट के पायलट के साथ जुड़ा रहता है ताकि फ्लाइट के साथ कोई हादसा ना हो जाए। आपको क्या लगता है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हर बार आते हैं, कुछ प्रगति कार्यों के ऊपर काम भी हो रहे होते हैं, लेकिन कितने समय तक आखिरकार ये प्रगति कार्य चलेंगे? क्योंकि लगभग पिछले 4-5 सालों से तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सपने हिसार को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हिसार का एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब जब 2 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव में, वैसे ही ये एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। जब इससे पहले चुनाव हुए थे उससे पहले भी यही कहा जा रहा था। हालांकि ये पूरे विश्व का यानी कि पूरे भारत का भी नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन जो है 3 से 4 बार हो चुका है, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में? आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अगर हिसार पहुंचते हैं, प्रगति कार्यों को देखते हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, तो क्या कुछ समय के अंदर हमारे हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल पाएगी? खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से खबरें दिखाती रहूंगी। तब तक आपकी क्या राय है इस बारे में वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूले। अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।